तो जन स्वराज लिखा हुआ है, उसका पंच लाइन है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। सही लोग की परिभाषा क्या है? देखिए, सही लोग की परिभाषा ये है कि वो लोग जो अपने से ऊपर उठकर बिहार के हित में काम करने को तैयार हों, ऐसे लोग जो राजनीति को सिर्फ एक मंच मात्र माने और राजनीति को ही अंत न मान के चले। सही लोग वो लोग हैं जो सकारात्मक राजनीति में भरोसा रखते हैं। सही लोग वो लोग हैं जो कि अपने साथ अपने पहले बिहार को या बिहार के मुद्दों को रखते हैं और जो मुद्दे ज्वलंत है बिहार में, उन मुद्दों पे राजनीति करने को तैयार है, ना कि वो किसी वही पुरानी बात जिसमें जाति की बात हो, धर्म की बात हो, किसी क्षेत्रीयता या भाषा की बात हो। इन सब से उठ के बिहार के मुद्दे पे और ज्वलंत मुद्दों पे बात कर सके, वो हमारे लिए सही है। लेकिन जहां बिहार में जातिवाद ही प्रमुख है, हालांकि निर्वाचन आयोग का जो डाटा है उस पर किसी को यकीन नहीं है कि 4% लोग जाति और 1% लोग धर्म के आधार पर मतदान करते हैं। ऐसी स्थिति में जिस परिभाषा को आप रख रहे हैं, क्या सही लोग मिलेंगे? देखिए, बिल्कुल मिलेंगे। आप देखिए, पूरा भारतवर्ष और बिहार वक्त वक्त पे इस जाति के बंधन को तोड़ के वोट देता हुआ आपको नजर आएगा, है ना। बहुत सारे ऐसे चुनाव अगर आप सोशियोलॉजिस्ट से डिस्कस करें, खुद भी रिसर्च करें, आपको निकलेंगे कि जिसमें कि जाति को तोड़ के जनता के पास जब मुद्दे नहीं होते, जो आप मुद्दों पे वोट के लिए नहीं आते हैं, तो फिर वो देखते हैं भाई कि इनमें से मेरे सबसे करीबी, सबसे आत्मीयता मेरी किसके साथ है। तो कहीं ना कहीं जाति एक फैक्टर बन जाता है जो कि उनको इम्प्रेस करता है। तो भाई कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई टॉपिक ही नहीं है, तो ठीक है, चलो ये तो अपना आदमी है, घर का आदमी, इसको वोट दे देते हैं। लेकिन अब की बार प्रशांत किशोर जी ने बहुत ज्वलंत मुद्दों को उठाया है। जनसुराज ने जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो जब तक एड्रेस नहीं होंगे हम बड़ी बातें नहीं कर सकते। अच्छा, शिक्षा का हो, पलायन का हो, रोजगार का हो, महिला सशक्तिकरण का हो, बुजुर्गों का जो प्रॉपर पेंशन का हो, या हमारे किसानों को मजबूत करने का हो। अब जब इन मुद्दों को लेके मैं तो खुद चल रहा हूँ ना मोटरसाइकिल लेके, और मैं जा रहा हूँ खुद जमीन पर, और लोगों से पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोग इस बात के लिए तैयार है। बस अभी हमें जमीनी नेतृत्व अगर मजबूत मिल जाए, मैं वैसा बताता हूँ आपको, देख लीजिएगा 2025 में बिहार की जनता जाति से कहीं उठ के अपने बच्चों के हित में और बिहार के हक में वोट करेगी। लेकिन जनसुराज और पीके भी तो जाति की बात कर रहे हैं कि 70 सीटें अति पिछड़ी को देंगे, 40 सीटें मुस्लिम को देंगे, तो फिर तो जाति का चक्कर आ ही गया। नहीं, यही बात आपको समझाने की बात है कि इसमें क्या होता है कि एक आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस ना आए किसी में। ये ना महसूस हो कि हम अगर अति पिछड़े कास्ट से है या फिर हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से हैं, तो इस पूरी प्रकल्प में हम कहीं छूट न जाए, डर होता है इंसान। तो उनकी बात यह है कि अगर समाज में आपकी हिस्सेदारी है, तो जो सरकार बनेगी और बिहार के भविष्य को बदलने में आपकी भागीदारी होनी पड़ेगी। अब मान लीजिए एक मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, मैं भी कल मिला रफीगंज में काफी लोग हैं, उनको कहा कि हमें हक क्या, आपकी जिम्मेदारी है भाई, आप ये 5 में से एक भाई बिहार के आप हैं, आपके किस हक की, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको आगे आना चाहिए, आपको अपना रोल लेना चाहिए, जिम्मेदारी से बिहार के हक में काम करना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो प्रशांत किशोर जी की इस बात को ऐसा ना लिया जाए कि ये उनको जाति के नाम पे हम रिजर्वेशन, हम बोले आपको जिम्मेदारी दी जा रही है। अगर समाज में एक बड़ा हिस्सा आपका है, तो इतना जिम्मेदारी आपकी बनती है कि जब बिहार बन रहा है, आप पीछे नहीं रह सकते, आपको आगे बढ़ के उसमें अपना रोल लेना। राजनीतिक और चुनावी विशेषज्ञ तो ये कहते हैं कि भाजपा को हराने के लिए किसी को वोट दे देते हैं मुस्लिम समाज, तो इस धारणा को तोड़ पाएंगे पीके? जी बिल्कुल तोड़ पाएंगे। और देखिए, जिस तरह से हमारे मुस्लिम भाई और मुस्लिम वर्ग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं और उनको इस बात को भरोसा है कि ये भाजपा को हराने की बात नहीं है, ये अपने बच्चों को जिताने की बात है, ये बिहार को आगे बढ़ाने की बात है। इस मुद्दे पे हम लोग पहुंच रहे हैं। और आज की टाइम में देख लीजिए, चाहे भाजपा ही को देख लीजिए, तो भाजपा कहाँ सीधे से लड़ाई कर रही है, वो भी तो किसी न किसी पे पिगीबैक कर रही है। अब देख लीजिए, जदयू के ऊपर आज नीतीश जी की जो हालत हो रखी है, तबीयत क्या उनका देख लीजिए, कि किसके सामने, तो भाजपा को ये बात समझ में नहीं आ रहा है, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये बात तो समझ सबके सामने दिख रहा है कि भाजपा को हराने के लिए किसी हमें मुस्लिम खाली उनके होने की जरूरत नहीं है। जो सो कॉल्ड भाजपा के वोटर्स हैं, उनको भी समझना चाहिए इस बात को कि भैया आप जिसको सपोर्ट करें, जिसको बढ़ा रहे हैं, वो तो खुद अपने दम पे सामने खड़े होने को तैयार नहीं है, आज भी किसी और के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाने की तैयारी में। इसीलिए इस तरह के मतलब सो कॉल्ड समीकरण को ना देखा जाए कि कौन भाजपा को हराएगा तो मुस्लिम उनके साथ आएगा। मुझे लगता है कि मुसलमान जो कम्युनिटी है उसको भी इतना अंडर प्ले नहीं करना चाहिए। बच्चे उनके भी है, भविष्य उनके भी फंसे हुए हैं।
तो इसलिए भाजपा की बात नहीं, ये बिहार के हित में, बच्चों के हित में मुस्लिम कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ेगी। और इसमें देखिए भाजपा को भी हारना पड़ेगा, राजद को भी हारना पड़ेगा, तभी जनता का सुंदर राज्य जदयू को नहीं हारना पड़ेगा। बिल्कुल, जदयू तो भाजपा के साथ वहाँ हो सकता है। नहीं, एनडीए जो है, एनडीए एज अ ब्लॉक, इंडिया एज अ ब्लॉक, महागठबंधन एज अ ब्लॉक, इन दोनों को हारना पड़ेगा तभी बिहार जीतेगा। लेकिन जो विपक्ष है बिहार का और देश का, वो तो यही कहता है कि बीजेपी का फंडिंग है और तब पीके इतना आगे बढ़े, इतना पैसा आ रहा है। हालांकि पीके का जवाब कोई संतुष्ट नहीं करता है। देखिए ये जो चीजें है ना, ये इस तरह का ये आकलन लगता रहेगा, ये राजनीति है। अब सवाल तो उठेगा, देखिए इतना पैसा आ रहा है, आप तो IPS है तो स्वाभाविक है कि कई अनुसंधान की प्रक्रिया को समझ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, और इसका जब जरूरत होगा, टाइम आएगा तो अनुसंधान भी हो जाएगा, इसके ब्यौरे भी सामने रख दिए जाएंगे। लेकिन अभी के लिए समझिए आप इस बात को कि जो ये सब नैरेटिव से ये सब चीजें दिमाग में कौन डाल रहा है, ये वो लोग डाल रहे हैं जिनका किला ध्वस्त हो रहा है, स्पेशली जो राजद और इंडिया अलायंस है, उनका किला सबसे पहले ध्वस्त हो रहा है और उनकी हो गई है अभी मतलब हालत खराब। तो इसीलिए कभी बोलते हैं फंडिंग बीजेपी से हो रहा है, कभी बोलते हैं बीजेपी की बी टीम है, तो बीजेपी प्रेसिडेंट को बोलता है ये राजद की बी टीम है। तो जिसको जो मर्जी मिल रहा है, क्योंकि अभी सब खलबली मच रखा बिहार की राजनीति में, इस बात को समझ लीजिए आप। और जनता इस बात से अच्छे समझ है, भाई हमारे कहाँ से पैसे आ रहे हैं उसका क्या मतलब, बच्चे के लिए जो काम करे है ना, जो बिहार के लिए सच में हित में काम करे और जिसमें क्षमता भी उसकी बात ना करे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जनसुराज में जो लोग जुड़ भी रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जो एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इसीलिए ये सब बातें मुझे लगता है बरकरार। जनसुराज में नौकरी छोड़े लोग, नौकरी से रिटायर्ड लोग, राजनीति से रिटायर्ड लोग का जमावड़ा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि जो सो कॉल्ड राजनीति है ना, उसमें मतलब अब ये कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों का जमावड़ा है जो धकिया के राजनीति करना जानते हैं। ये जिसका इसका अपने नाम तो उनको आप धकियाने आए हैं? नहीं, धकियाने नहीं, हम जनता को अब की बार राजा बनाने का प्रयत्न है। और ये जो जमावड़ा आप जो कह रहे हैं, ये वैसे लोग हैं जो कि अपना काम किए हैं, जीवन में जहां रहे काम किए हैं, और उनको धकिया के वाला काम करने नहीं। तो जनसुराज वो प्लेटफॉर्म दे रहा है जो सही में लोकतांत्रिक व्यवस्था से चल सके। जनसुराज वो प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ से आपकी बुद्धिजीवी अगर आप हैं तो आपकी बुद्धिता, आपकी बुद्धि को वहां पे इस्तेमाल करने का स्कोप मिल सके। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक दूसरे से लड़के झगड़ के धकिया के आपको जगह बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपने काम के दम पे और अपने मेहनत पे जगह बना सकते हैं। ये जनसुराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका सीधा सीधा उसके हर काम का जो इसका जो हर काम का इसका गोल होता है वो होता है पब्लिक इंटरेस्ट, कि हम कितना जनहित में काम करते हैं। इसीलिए ऐसे लोग आपको यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं। और बाकी जो मतलब क्या करेंगे कि मौके की राजनीति करना चाहेंगे, तो वैसे लोग साइड में अभी भी रुके हुए हैं, जो कि अभी भी बिहार में वो यकीन नहीं रखते हैं, वो राजनीति को गंदा ही समझते हैं और गंदगी से करने का प्रयास। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज ने यह तय कर लिया है कि अमुक या अमुक जाति को ही, यही व्यक्ति को हम टिकट देंगे, 2 जाति तय कर लिया है। ये क्या मामला है? नहीं देखिए, ऐसा मामला ये जो आप बता रहे हैं, आप एक बात समझिए, कहीं पे भी जहाँ पे किसी की बहुमूलता है, कहीं भी जहाँ पे एक कम्युनिटी ज्यादा है, तो ये नेचुरल है। इसमें सोचने की बात, ये नेचुरल है कि वो कम्युनिटी को लीडरशिप पोजीशन वो लेना चाहेगा, क्योंकि कहीं भी होता है, देखिए मेजॉरिटी का रूल होता है, लोकतंत्र है ना भाई। तब तो फिर अति पिछड़ा गया। नहीं, कहाँ बात करें, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पे देखिए कि जहाँ पे जो कम्युनिटी के बहुमूलता है उसको डेफिनेटली आपको जगह देना पड़ेगा। और या अगर ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो कि इन सब चीजों से उठ के हैं, आप ये भी देखिएगा, जो मेरिट के दम पे वहां पे कोई जाति काम नहीं करेगा, जाति किसी की हो, बहुमूलता किसी की हो, वहां पे उसको टिकट मिलेगा जो सच में उस प्रांत, उस क्षेत्र के लिए काम कर सकेगा। ये जब टिकट मिलेगा आपको। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करूंगा कि कई लोग जो जनसुराज में बहुत महत्वाकांक्षा लेकर गए या आकांक्षा लेकर गए, बिहार बदलने का शपथ लेकर गए, वे लोग आज पीके पर अलोकतांत्रिक होने का आरोप लगाकर पार्टी छोड़ रहे हैं, जबकि आपने अभी कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत करने की कोशिश है जनसुराज। देखिए ऐसा नहीं है, एक बात समझना है कि जब नया पार्टी कोई भी बनता है, जब नया दल बनता है, तो उसको स्थापित होने में थोड़ा वक्त लगता है, और उसको आप छितरा देंगे सबके लिए, है ना, कि भैया जो आ रहा है सबको दे दीजिए, तो होता ना एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर सबके ऊपर आप ऐसे बांट देंगे तो आपका पार्टी खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग केंद्र होना जरूरी होगा शुरुआती दौर में, जो कि जब जनसुराज पार्टी हो स्थापित हो जाएगा। प्रशांत किशोर जी ने बार बार इस बात को कहा है कि उनकी पार्टी में कोई भूमिका ही नहीं रहेगी,
वो तो सिर्फ इसको स्थापित करके एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं बिहार। जब मनोज भारती को मंच पर लाते हैं तो उनकी दैहिक भाषा जो है वो किसी को पसंद नहीं आएगी। नहीं, देखिए ये सब चीजें हैं, इसमें लोगों के अपने अपने रिजर्वेशन हो सकते हैं, इसमें कोई मैं आपको दो राय नहीं रखता हूँ, अपने रिजर्वेशन हो सकते हैं, किसी को कुछ पसंद आएगा कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये देखना है कि ध्येय क्या है। अब इट्स टू अर्ली टू जज, मैं कहूँगा इट्स टू अर्ली टू जज। जो लोग अभी तुरंत से ऐसी बातों पर अगर फैसला ले लेते हैं तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। आप थोड़ा सा वक्त दीजिए, पार्टी को सेटल होने दीजिए, एक इलेक्शन पार होने दीजिए, सरकार बनने दीजिए, और फिर ऐसी बातों पे जरूर मत रखा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी